दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का यूनिट 7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है जेनेटिक एल्गोरिदम। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेनेटिक एल्गोरिदम होता क्या है और यह किस बेसिक कंसेप्ट पे आधारित है और जेनेटिक एल्गोरिदम किस तरह से मशीन लर्निंग से जुड़ा हुआ है। तो इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम होता क्या है। ए जेनेटिक एल्गोरिदम इज़ ए ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन। तो आपको बता दें कि जेनेटिक एल्गोरिदम एक प्रकार का अनुमानित खोज है जो कि चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक विकास के सिद्धांत से प्रेरित है। दिस एल्गोरिदम रिफ्लेक्ट द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वेयर द फिटेस्ट इंडिविजुअल आर सेलेक्टेड फॉर रिप्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि यह जो एल्गोरिदम है प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को दर्शाता है और अगली पीढ़ी की संतान पैदा करने के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप सभी ने चार्ल्स डार्विन का थ्योरी पढ़ा होगा नेचुरल इवोल्यूशन का, तो उसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है, प्रत्येक जीव अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढालता है। अगर वो नेचर में अपने आप को फिट नहीं बैठाता तो आगे उसकी जनरेशन नहीं जाती। ठीक इसी प्रकार से जो जेनेटिक एल्गोरिदम है ये भी नेचुरल सिलेक्शन को दर्शाता है। इनका कहना यह है कि हम इसमें क्या करते हैं कि उस प्रकार के ऑफस्प्रिंग को खोजते हैं जो कि नेचर के अकॉर्डिंग सेलेक्टेड हो, यानी कि नेचर में फिट बैठे, ताकि उसकी आने वाली जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहे और ये ऐसी जनरेशन हो जो कि बहुत अच्छे नस्ल की हो। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम का। जेनेटिक एल्गोरिदम इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल इमेज प्रोसेसिंग, डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रॉन सर्किट, कोड ब्रेकिंग एंड आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी। तो एक प्रकार से देखा जाए कि जो जेनेटिक एल्गोरिदम है ये वास्तविक दुनिया का एक एप्लीकेशन है जिसका यूज़ इमेज प्रोसेसिंग, डिज़ाइनिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन सर्किट डिज़ाइनिंग, कोड ब्रेकिंग और आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी में किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे आपने ह्यूमन इवोल्यूशन देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि दिखाया जाता है कि कैसे कपी से मानव का विकास हुआ। ठीक है, तो ये एक इमेज प्रोसेसिंग के द्वारा दिखाया गया है और इसमें हम यूज़ क्या कर रहे हैं, जेनेटिक एल्गोरिदम को। तो जेनेटिक एल्गोरिदम एक प्रकार का क्या है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, या फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा एल्गोरिदम है जिसका यूज़ हम करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें एल्गोरिदम के बारे में नहीं पता है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके एल्गोरिदम के बारे में जान सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर उसको देखिएगा ताकि एल्गोरिदम से जुड़ा हुआ आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो जेनेटिक एल्गोरिदम में कुल 5 फेजेस होते हैं। पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है फिटनेस असाइनमेंट, तीसरा है सिलेक्शन, चौथा है क्रॉसओवर या फिर कह सकते हैं रिप्रोडक्शन, और लास्ट है टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल पॉपुलेशन या फिर कह सकते हैं इनिशियलाइजेशन की। तो पहले हम जानते हैं कि पॉपुलेशन होता क्या है। द प्रोसेस बीइंग विथ ए सेट ऑफ इंडिविजुअल विच इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार के व्यक्तियों का जो समूह होता है या जीवों का जो समूह होता है वो कहलाता है पॉपुलेशन। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि कई सारे मानव एक साथ खड़े हैं तो मानव का पॉपुलेशन कहलाएगा। जैसे बहुत सारे गाय एक साथ खड़ी हैं तो वो काऊ का पॉपुलेशन कहलाएगा। मतलब एक ही प्रकार के जो जातियों का समूह होता है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, अगर डिफरेंट जातियों का अगर समूह होगा तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी। जैसे मानव, गाय, कुत्ते, बिल्ली अगर सभी एक साथ हों तो वो क्या कहलाएंगे, कम्युनिटी कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल दिए गए हैं, A1, A2, A3, A4। ठीक है, और उनके अलग अलग प्रॉब्लम उनके सामने दिए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर A2 के लिए क्रोमोसोम दिया गया है और एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लिए सेट ऑफ पैरामीटर दिया गया है जिसे हम बोलते हैं जीन। जीन्स आर जॉइंट इनटू ए स्ट्रिंग टू फॉर्म ए क्रोमोसोम। तो इस जीन के पास बाइनरी वैल्यू होती है 0 और 1, और जब हम जीन को एक साथ मिला देते हैं तो फॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम का।
और ये जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो फॉर्मेशन करता है पॉपुलेशन का। तो इस तरह से हम इनिशियल पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर, और सेकंड स्टेप है फिटनेस फंक्शन। द फिटनेस फंक्शन डिटरमाइंस हाउ फिट एन इंडिविजुअल इज़, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कम्पीट विथ अदर इंडिविजुअल। कहने का मतलब है कि दिया गया ये जो इंडिविजुअल है यह कितना फिट है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिटनेस फंक्शन का। तो फिटनेस फंक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं? फिटनेस फंक्शन डिटरमाइन होता है फिटनेस स्कोर से। तो हर एक व्यक्ति का एक फिटनेस स्कोर होता है, और इसी फिटनेस स्कोर से निकाला जाता है कि कौन सा व्यक्ति द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो रिप्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी है वह फिटनेस स्कोर के द्वारा ही पता चलता है। अब फिटनेस स्कोर से क्या पता चला? रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन करते हैं, यानी कि जो हमारा थर्ड स्टेप क्या है? सिलेक्शन। So the idea of selection phase is to select the fittest individual and let them pass their gene to the next generation। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सिलेक्शन का आइडिया है ये एक प्रकार से फिटेस्ट इंडिविजुअल के बारे में बताता है, और इसी इंडिविजुअल को आगे नेक्स्ट जनरेशन में जीन ट्रांसफ़र करने की क्षमता होती है। यानी कि जो फिट होगा, जो इंडिविजुअल फिट होंगे वही क्या करेंगे कि आने वाले जनरेशन में अपने जीन को ट्रांसफ़र करेंगे। तो नया जनरेशन बनाने के लिए हमेशा दो पेयर की ज़रूरत होगी, दो पेयर ऑफ इंडिविजुअल की ज़रूरत होगी, ताकि वो एक पेरेंट की तरह बिहेव कर सके। तो दो इंडिविजुअल लेंगे, या कह सकते हैं एक पेरेंट्स लेंगे जिनका फिटनेस स्कोर अच्छा होता है, क्योंकि जितना अधिक फिटनेस स्कोर होगा पेरेंट्स का, उसके आने वाली जो जनरेशन है उसमें और अधिक चांसेस होंगे फिटनेस स्कोर के। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें फ़िटनेस स्कोर जाएगा, और वो भी जो नई जनरेशन बनेगी वो नेचर को और भी सेलेक्ट कर पाएगी, यानी कि वो नेचुरल सिलेक्शन में और भी फिट बैठेगी। तो ये जो सिलेक्शन का तरीका है वो तीन तरह का होता है। पहला है रोलेटिव व्हील सिलेक्शन, दूसरा है टूर्नामेंट सिलेक्शन, और थर्ड है रैंक बेस्ड सिलेक्शन। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों तरह के सिलेक्शन के बारे में वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फोर्थ जो स्टेप है जेनेटिक एल्गोरिदम का वो है क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर क्या होता है कि जब दो अलग अलग इंडिविजुअल के बीच हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, यानी कि उनको मैच कराते हैं, तो उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस आता है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम। फॉर ईच पेयर ऑफ पेरेंट्स टू बी मेटेड ए क्रॉसओवर पॉइंट चूजन एट रैंडम फ्रॉम within the genes. For example, consider the crossover point to be 3 as shown। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं A1 और A2 ये सेलेक्टेड इंडिविजुअल है। तो यहाँ पर क्रॉसओवर पॉइंट जो है यहाँ पर 3 है। तो जब हम क्रॉसओवर को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, जो कि एक्सचेंज ऑफ जीन से प्रोड्यूस होगी। तो कौन कौन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे? जैसे हम बात करें A1 और A2 का क्रॉस किए तो 0 0 ये हो गया और 1 1 हो गया, ठीक है। मतलब अगर हमारा A5 अगर हम बनाए तो वो हो सकता है 1 1 1 0 0 0, क्योंकि A का हमने 0 ले लिया और A2 का 1 1 ले लिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि A2 का जो 1 1 है वो पहले आ जाए और A1 का जो 0 0 है वो बाद में आ जाए। तो यहाँ पर दो तरह के हमें इंडिविजुअल मिलेंगे, A5 और A6। A5 का होगा 1 1 1 0 0 0 और A6 का होगा 0 0 0 1 1 1। तो इस तरह से एक नया इंडिविजुअल ऐड होता है पॉपुलेशन में। अब कभी कभी क्या होती है, यहाँ पर म्यूटेशन हो सकती है। म्यूटेशन क्या होता है आप सभी ने पढ़ा होगा, जब सडन चेंजेस होते हैं जीन में या क्रोमोसोम में तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं A5 पॉपुलेशन है जिसमें 1 1 1 0 0 है, लेकिन अगर म्यूटेशन हो गया तो इसमें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 और 1 एक्सचेंज हो चुके हैं, ठीक है ना। मतलब कि इनमें चेंजेस हुआ, तो जो नया A5 बना है म्यूटेशन के बाद तो उसमें है 1 1 0 1 1 0। चलते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम के लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि है टर्मिनेशन। द एल्गोरिदम टर्मिनेट इफ द पॉपुलेशन हैज़ कवर्ड डज नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विच आर सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। तो एल्गोरिदम टर्मिनेट्स क्या है कि
उसमें यही पॉपुलेशन को लिया जाता है जो प्रीवियस जनरेशन है उसके कैरेक्टर को रखता है। अगर वो प्रीवियस कैरेक्टर को नहीं रखता, यानी कि प्रीवियस जनरेशन के कैरेक्टर को नहीं रखता, तो वो एल्गोरिदम टर्मिनेट्स में नहीं आता, यानी कि कह सकते हैं कि वो जेनेटिक एल्गोरिदम के अंतर्गत नहीं आता। तो जेनेटिक एल्गोरिदम के लिए इस तरह से फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो पहले इनिशियल पॉपुलेशन होगा, उसमें हम कंप्यूटर फिटनेस यानी कि फ़िटनेस स्कोर ज्ञात करेंगे। अगर उसका फ़िटनेस क्राइटेरिया मिल जाता है तो उस पेरेंट को हम सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं मिलता तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उनके बीच अगर हमें पेरेंट मिल जाते हैं तो क्रॉस ओवर करते हैं, म्यूटेशन होता है। फिर उसके बाद फिर से हम उसका जो नया जनरेशन मिला है, यानी कि अगर म्यूटेशन हुआ और जो नया ऑफस्प्रिंग मिला, अगर उसमें सभी प्रीवियस कैरेक्टर मिलते हैं तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होगा, अगर नहीं मिलता है तो वो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि जेनेटिक एल्गोरिदम पर आधारित था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।